जय नारायण की नमस्कार। स्वागत है आपका अस्ट्रोदेव में। मेरे प्रिय दर्शकों, हमारी एक सीरीज चल रही है नवग्रहों के नवरत्न। आपने सुना होगा कि एक ऐसा रत्न होता है जो व्यक्ति को रातों रात रंक से राजा बना देता है, और यदि व्यक्ति के लिए वह रत्न लाभदायक न हो तो व्यक्ति को यथाशीघ्र राजा से रंक भी बना देता है। एक ऐसा स्टोन, एक ऐसा रत्न जिसके विषय में सुनते ही हर व्यक्ति के मन में कौतूहल होना प्रारंभ हो जाता है। एक ऐसा रत्न जिसको धारण करने की हर व्यक्ति की अभिलाषा तो होती है, लेकिन उसके विषय में सुनकर अदृश्य डर में खो जाता है। एक ऐसा रत्न जिसका नीला कलर, नीला वर्ण व्यक्ति को अपनी ओर बहुत ही तीव्रता से आकर्षित करता है। जी हां मेरे प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं शनि ग्रह के रत्न नीलम के विषय में। नीलम एक ऐसा रत्न होता है कि यदि व्यक्ति को सूट हो जाए तो बहुत जल्दी व्यक्ति के पास सब कुछ भौतिक संसाधन होते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने नीलम पहना और व्यक्ति को नीलम फले नहीं तो व्यक्ति के हाथ से बहुत कुछ रेत की तरह निकल भी जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस एपिसोड में आप जान पाएंगे कि किन किन लगन वालों को नीलम पहनना चाहिए, किन किन लगन वालों के लिए नीलम विशेष लाभदायक होता है, और किन किन लगन वालों को नीलम बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। नीलम को कौन सी धातु में पहनना चाहिए और नीलम पत्थर किस दिन हमें धारण करना चाहिए। नीलम के अभाव में हम कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, यह सब आज के इस एपिसोड में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर या किसी भी तरह के व्यवसाय के स्थल का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर भी आप हमसे मिलकर सटीक और सही परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, नीलम जो रत्न होता है शनि ग्रह का महत्वपूर्ण रत्न होता है। 9 ग्रहों में नीलम रत्न को प्रतिनिधित्व करते हैं शनि ग्रह, और नीलम जो रत्न होता है यह व्यक्ति के अंदर वायु तत्व को नियंत्रित करता है। हमारे अंदर वायु अर्थात प्राण को नीलम ग्रह पूरी तरह से नियंत्रित करता है, और यही नीलम जो रत्न होता है इसका नीला रंग होने के कारण इसको नीलम भी कहा जाता है, और इसी नीले रंग के कारण यह बहुत ही आकर्षित भी होता है। शनि ग्रह का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन तभी धारण करना चाहिए जब शनि ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में यह व्यक्ति के लिए हितकारी हो। नीलम धारण करते समय या नीलम धारण करने से पूर्व बहुत ही सावधानियां रखनी चाहिए। अर्थात किसी योग्य ज्योतिषी परामर्श लेकर ही आपको नीलम धारण करना चाहिए। गलत सलाह से, गलत परामर्श से नीलम बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, अन्यथा जीवन छिन्न और भिन्न हो जाता है। यदि आपने नीलम धारण किया और आपको कुछ लगे कि मेरे जीवन में कुछ नुकसान की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, तो यथाशीघ्र नीलम आपको उतार देना चाहिए। क्योंकि नीलम एक ऐसा रतन होता है, यथाशीघ्र रिजल्ट्स देना, परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। यदि आपने नीलम पहना और आपको हानि होने लगे किसी भी दृष्टिकोण से, आप नीलम उतार के रख ले। और यदि आपने नीलम पहना और आप धीरे धीरे उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मान के चलेगा नीलम आपके लिए सर्वोत्तम है। नीलम रत्न धारण करते ही व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आने प्रारंभ हो जाते। यदि व्यक्ति की पत्रिका में शनि ग्रह योग कारक न हो और व्यक्ति नीलम पहन दे, तो कई बार नीलम रत्न व्यक्ति को मृत्यु संज्ञा तक भी पहुंचा देता है। यदि आपके लिए नीलम ग्रह के जो कारक, नीलम रत्न के कारक जो ग्रह शनि होते हैं, वह आपकी पत्रिका में योग कारक न हो और आपने नीलम पहन लिया, तो आपको हर तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कौन कौन से लगन के जातक नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा आपको समझाता हूं, पुनः समझा रहा हूं, रत्न हमेशा राशि के अनुसार नहीं, लगन के अनुसार ही धारण करने चाहिए। इसलिए मैं जो जो राशियां नाम लूंगा, जो जो लगन का नाम लूंगा, उनको आप लगन के हिसाब से समझिएगा, राशि के हिसाब से नहीं। यदि आपका मिथुन लगन है, यदि आपका कन्या लगन है, यदि आपका मकर लगन है, यदि आपका कुंभ लगन है, आप पुनः सुन लीजिए, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, इन 4 लगन वालों के लिए नीलम रत्न शुभ होता है। यदि मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ लगन के जातक नीलम पहनते हैं, तो हर तरह से उनको उन्नति प्राप्त होती है। वृष और तुला लगन में नीलम सर्वोत्तम रिजल्ट्स देता है। यदि आपका लगन वृष है अथवा आपका लगन तुला है, तो आपके लिए नीलम पहनना हर तरह से उन्नति का कारक रहेगा। आपको नीलम पहनना ही पहनना चाहिए, बशर्ते आपकी सूर्य मंगल की दशा न चल रही हो। यदि आपका लगन है मेष, तो विशेष दशाओं में ही आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपका लगन मेष है, तो विशेष दशाओं में किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करके ही आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं, यदि आपका कर्क लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, धनु लगन है और मीन लगन है, 5 लगन है, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, आप कदाचित नीलम रत्न धारण न करें, अन्यथा आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राजा से आप रंक भी हो सकते हैं। यदि आपके यह लगन हो और आपने नीलम रत्न धारण कर लिया है, तो आपको गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है, यहां तक कि आपको मानसिक बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, नीलम रत्न जितना खूबसूरत होता है, उतना ही नीलम रत्न अत्यधिक महंगा भी मिलता है। नीलम रत्न हमें नीले कलर में भी मिलता है, हल्का सा सफेद ऑफ नीलम में भी मिलता है, ऑफ व्हाइट में भी मिलता है, और यह नीलम हमें कुछ नीलम रत्न ऐसे भी मिलते हैं जिनके अंदर हल्का सा पीलापन भी होता है, हल्का सा नीला भी होता है, जिसको हम त्रिवेणी नीलम कहते हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी नीलम धारण कर सकते हैं, यदि आपके लगन के अनुसार, जो लगन मैंने आपको बताए हैं उनके अनुसार अगर नीलम रत्न आपके लिए हितकारी हो तो। नीलम के अभाव में आप धारण कर सकते हैं नीली, जिसको कहते हैं एमेथिस्ट। साथ ही साथ आप धारण कर सकते हैं जामुनिया भी धारण कर सकते हैं, आपके लिए हितकारी होगा। नीलम कोशिश करनी चाहिए कि मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन चांदी में
अथवा पंच धातु में या फिर प्लेटिनियम में ही धारण करना चाहिए। नीलम, ये शनि का नीलम के सब्स्टिट्यूट जो पत्थर आते हैं वह आप धारण कर सकते हैं शनिवार के दिन। मध्यमा उंगली या पेंडेंट बना के गले में धारण कर सकते हैं। और पंच धातु चांदी में, अथवा आप नीलम धारण कर सकते हैं व्हाइट गोल्ड में। भूलवश भी नीलम को धारण नहीं करना चाहिए पीले सोने में, अन्यथा हर तरह से हानि की संभावना रहती है। विशेष दशाओं में नीलम रत्न तर्जनी उंगली में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन विशेष दशाओं में और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेने के पश्चात। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के एपिसोड में आपने जाना नीले पत्थर का रहस्य। क्या रत्न है राहु ग्रह का? राहु ग्रह का रत्न धारण करना भी चाहिए अथवा नहीं? किन किन लगन वालों को राहु ग्रह के रत्न को धारण करना चाहिए? और कौन कौन से ऐसे लगन हैं जिनको गोमेद रत्न से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए? अगले वीडियो में करेंगे पर इस पर चर्चा। हाँ, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आप आए हैं तो आप चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें। 3 दशकों से भी अधिक अवधि के अनुभव के पश्चात, लाखों शिष्यों की पत्रिका की विमोचना के बाद हम आपके लिए कुछ विशेष गूढ़ ज्योतिष के रहस्य लेकर आते हैं। और यह आपका तक तभी पहुंच पाएंगे जब प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखें और बेल आइकन ऑन करके रखें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।